नमस्कार दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल के नाम पर आज पूरे देश में जहां भी वो जा रहे हैं वहां राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देश के जिन राज्यों में चुनाव है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, बल्कि प्रधानमंत्री विपक्षी राजनीतिक दलों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री खुले मंच से विपक्ष के नेताओं को गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के नाम पर ही सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल के नाम पर देश भर में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकें तो बंगाल में सत्ता मिल जाएगी, तमिलनाडु में सत्ता मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री की राजनीतिक स्तर नीचे तो जा रही है। देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये बताइए कि असल में महिला विरोधी है कौन, नारी विरोधी है कौन? कौन नारी शक्ति को मजबूती देना नहीं चाहता है? दोस्तों, आज रडार में चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल के नाम पर प्रधानमंत्री जो सियासी गेम खेल रहे हैं, इसके पीछे असल कहानी क्या है। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 90वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, प्रधानमंत्री उन राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव है, और आपको मालूम है प्रधानमंत्री का दौरा जिन राज्यों में शुरू हो जाता है वहां की जनता समझ जाती है कि चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि चुनावी मौसम में ही प्रधानमंत्री नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में खूब दिख रहे हैं, क्योंकि यहां चुनाव है। इससे पहले वो आसाम में दिख रहे थे दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालूम है तमिलनाडु में, बंगाल में क्या कर रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, टीएमसी टीएमसी टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके डीएमके डीएमके, बंगाल में सपा आरजेडी, यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं बता रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पास हुआ, जो कानून बना, उस कानून को क्यों नहीं लागू किया गया, क्योंकि 2023 में ही ये पास हो चुका था। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम महिलाओं को टिकट दिया, बहुत कम महिलाओं को टिकट दिया, उस दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं नारी शक्ति अधिनियम 2023 को 2024 से ही लागू करवा दिया? दोस्तों, आज जो प्रधानमंत्री राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आपको ये नहीं बता रहे हैं कि वो खेल कौन सा खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना पीआर मजबूत कर रहे हैं दोस्तों, और पीआर के जरिए प्रधानमंत्री अपनी छवि को बिल्ड करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री विरोधियों की छवि को नीचा दिखाने में लगे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वर्ष 2023 के सितंबर महीने में जब ये महिला आरक्षण कानून आया, जब इस पर चर्चाएं हुई, तब विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया था, इस कानून का समर्थन किया था, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिलकर देश की आधी आबादी को, नारी शक्ति को सशक्त और मजबूत बनाना चाहता है। और 2023 में यह कानून सर्वसम्मति से पास हुआ, सर्वसम्मति से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए तो भला चाहते नहीं, वो तो राजनीति की रोटी सेक रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई वाली उनकी एनडीए की सरकार
देश में महिलाओं के नाम पर वोट की राजनीति कर रही थी। जैसे ही बंगाल, जहां बीजेपी सत्ता से कोसों दूर है, जैसे ही तमिलनाडु, जहां बीजेपी के लिए सत्ता ऐसा है जैसे रात के सोने के बाद देखा गया सपना जो कभी पूरा नहीं होने वाला। तो प्रधानमंत्री को याद आया कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर ही, महिला आरक्षण बिल के नाम पर ही वोट मांग ली जाए, राजनीति कर ली जाए, बंगाल में जाकर टीएमसी की छवि धूमिल कर दी जाए। टीएमसी से सबसे ज्यादा दोस्तों महिला सांसद हैं, सबसे ज्यादा। तमिलनाडु में जाकर डीएमके की छवि को धूमिल कर दी जाए, स्टालिन की छवि थोड़ी सी नीच हो जाए, महिलाओं की वोट उन्हें मिल जाए। दोस्तों असल में बिहार में चुनाव हुआ 2025 में, और 2025 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने देखा बिहार में कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने के नाम पर वोट कैसे मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह समझ लिया कि महिलाएं अगर उनके साथ हो गई तो सत्ता की कुर्सी उनके ही पास होगा। लेकिन विपक्ष जो आज देश में है, जिसने प्रधानमंत्री के उस महिला आरक्षण जो संशोधन कानून लाया गया, इसे पास नहीं होने दिया, विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश को रोक दिया। दोस्तों बड़ी साजिश को रोक दिया। अब जरा आपको समझाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों ये चाहती है कि पहले जनगणना फिर परिसीमन हो, और इसके बाद ये आरक्षण लागू हो, इसके बाद ये आरक्षण लागू हो। और इसमें कितना समय जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब 2024 का चुनाव तो संपन्न हो गया। आपने सोचा कभी कि 2023 में ही ये महिला आरक्षण कानून लागू हुआ? अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि इस कानून को तब से लागू करेंगे जब से महिलाएं चुनाव लड़ेंगी उतनी संख्या में परिसीमन हो जाए। पहले महिलाओं की संख्या तो देख लें जनगणना कराकर। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी नाम पर अटका दिया महिलाओं के आरक्षण को। दोस्तों 2024 के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की मंशा सही होती तो 33%, 1/3 महिलाएं आज भारतीय संसद का हिस्सा होती। कुल 543 जो एमपी हैं उनमें आज 33%, 180 के करीब सांसद महिलाएं होती। और अगर महिलाएं वहां एक इतनी बड़ी संख्या में होती तो आप ये कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार का फैसला बड़ा माना जाता। ये माना जाता कि सरकार ने नारी शक्ति के लिए काम किया है। लेकिन असल में प्रधानमंत्री को तो अपना पीआर मजबूत करना था, प्रधानमंत्री को तो अपनी छवि बिल्ड करनी थी। प्रधानमंत्री इस बात को कैसे स्वीकारे कि जो विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसने इस महिला आरक्षण कानून के नाम पर सितंबर 2023 में इसमें सर्वसम्मति से इसे पास कराया है। ये तो अगर उस वक्त लागू हो जाता तो विपक्ष के नेताओं को भी क्रेडिट मिल जाता, राहुल गांधी को भी मिल जाता, अखिलेश यादव को भी मिल जाता, तमाम नेताओं को क्रेडिट मिल जाता, ममता बनर्जी को भी मिल जाता, एमके स्टालिन को भी मिल जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि कैसे बिल्ड हो, ये उनकी सरकार हमेशा कोशिश करती है। अब प्रधानमंत्री के छवि को बिल्ड करने के लिए, प्रधानमंत्री के छवि को और थोड़ा सा मजबूत दिखाने के लिए, महिलाओं के प्रति समर्पित दिखाने के लिए अब इस पर संशोधन को लेकर एक बिल आ गया। विपक्ष ने कहा महिलाओं के नाम पर वोट के लिए ये कानून का खेल खेल रहे हैं, कहां से लाएंगे बहुमत, और ये बिल गिर गया, पास नहीं हो सका। दोस्तों पास नहीं हो सका। अब जरा आप सोचिए कि जो कानून आपने साहब 2023 में बनाया, आप देरी क्यों कर रहे हैं? 24 का चुनाव संपन्न हुआ, 25 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, वो संपन्न हुआ, 26 में कई जगहों पर चुनाव चल रहा है अभी भी, हाल में असम और केरला में चुनाव संपन्न हुआ।
तो साहब कम से कम आरक्षण वहां दे देते तो 1/3 33% महिलाएं तो जरूर आज राज्य हो या लोकसभा हो, आज सदन का हिस्सा होती। आज देश की महिलाएं ये कहती कि भाई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ मिलकर सर्वसम्मति से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो काम किया है ये काबिले तारीफ है। महिलाएं सशक्त हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री को दरअसल महिलाओं को सशक्त नहीं करना है। प्रधानमंत्री को महिलाओं के नजर में अपने चेहरे को महान बनाकर दिखाना है और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि विपक्ष के चेहरे नीचा हो, नीच देखे, नीच समझे। अब महिला आरक्षण बिल ये साहब लागू तो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में भी लागू नहीं करेंगे। भाई साहब अगर 543 सांसदों में 33% महिलाएं होती तो जरा सोचिए कि आज भारत कौन सी खूबसूरत तस्वीर दुनिया को दिखा रहा होता महिला सशक्तिकरण के नाम पर। बिहार में भी इसकी शोर है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने कल क्या किया? प्रधानमंत्री लाइव आ गए, उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के लोगों ने महापाप किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए, महिलाओं के वोट के लिए विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए संशोधन बिल लेकर आए ताकि पहले परिसीमन होगा फिर होगा। साहब क्यों नहीं 543 में ही हिस्सा देते हैं? क्यों आप महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते? महिलाओं के जो धूड़ विरोधी चेहरे हैं अब वो आपके कैंडिडेट बन जाते हैं, वो आपके नेता होते हैं। लहंगा रिमोट से उठाने वाला नेता आपके राजनीतिक दल का सांसद है जो गाना गाता था लहंगा रिमोट से उठाई दे। महिलाओं के साथ दरिंदगी कर सीडी बनाने वाला प्रज्वल रेवन्ना, आप उसको चुनाव लड़ाते हो। आपने देखा ही होगा वो एक वीडियो सड़क पर किसका वायरल हुआ था। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं के साथ रहना चाहती है, उन नेताओं को प्रमोट करना चाहती है जिन नेताओं ने महिलाओं के चीरहरण किए। दोस्तों बिहार के नालंदा में जहां इनकी सरकार है, एक महिला के साथ कैसी हैवानियत हुई। प्रधानमंत्री ने कल लाइव में यह नहीं बताया। प्रधानमंत्री ने कल यह नहीं कहा लाइव में, जब वो देश की जनता को अपनी दिल की बात बता रहे थे कि देश में आज जो हालात हैं अपराध के, महिला अपराध के, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के, अपराध के, रेप के, इसको लेकर एक ऐसा सशक्त कानून हम बनाएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन के दौरान सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, टीएमसी टीएमसी, डीएमके डीएमके, एसपी एसपी, आरजेडी, इन राजनीतिक दलों के ही नाम जप रहे थे। प्रधानमंत्री की मंशा कैसी है? दोस्तों बिहार में भी इसकी आग तेज है। आज प्रधानमंत्री ने सम्राट को बैठाया, महिलाओं को बैठाया और ये पूरे देश में करवा रहे हैं। पूरे देश में ये आरक्षण अभी तत्काल लागू नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि महिलाओं को 33% आरक्षण अभी से देते हैं, ये कह रहे कि अभी तो इसमें वक्त लगेगा साहब। तो चलो कम से कम जो दल मांग कर रहा है, जो नेता मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को अभी आरक्षण दीजिए, उन राजनीतिक दल के नेताओं के घर के बाहर ही धरना करवा देते हैं। देश में जहां भी बीजेपी है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देते हैं और उसको खूब प्रमोट करेंगे। तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया है दोस्तों, आज ही जवाब दिया है। जरा तेजस्वी यादव को सुनवाते हैं। बंद तो गए हैं लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आर में ये लोग डिलिमिटेशन वो करना चाहते हैं। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से शायद क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या?
जो गुजराती भाई कहेंगे वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। इस पे बात करनी चाहिए। और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डीलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते, जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा? हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। 24 तारीख को सदन पर बुलाया गया, क्या तो औपचारिकता है भाई, उनकी संख्या है ही ना, ये तो औपचारिकता है, इसलिए जो है बुलाया गया है। तो इसमें कहाँ करते थे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे। अब निशांत ने कल कहा है कि बिहार में ट्रिपल सी से समझौता नहीं होगा। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहाँ है? यूपी और बिहार में है। ठीक है, समझौता हुआ क्राइम में। करप्शन 70,000 करोड़ का सीएजी के रिपोर्ट में है। सृजन जैसे घोटाले हुए, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। घोटालों से जो है आप समझिएगा कितने इनके अधिकारी ईडी सीबीआई के छापे में है। करप्शन से कॉम्प्रोमाइज, और कम्युनल बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे कॉम्प्रोमाइज। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, आप कुछ सिखा दिया जाता वही जाकर के बोल देना है। सब घसीटा रहा है भाई, सब ऐसे ही मंत्री बन। तो दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री का चरित्र नारी शक्ति को लेकर कैसा है, ये अब एक्सपोज हो रहा है। कई तरीके की बातें, खैर उन बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज जरूर ये मांग देश भर में हो रही है कि आज से ही लागू करिए साहब। आप तो महिलाओं के हितैषी की बात कर रहे हैं, तो फिर महिलाओं के समर्थन में 33% आरक्षण आज से अभी से लागू करिए। प्रधानमंत्री की हिम्मत है जो अब लागू कर दे। वोट जो बिखर जाएगा, विपक्ष जो जीत जाएगा, और प्रधानमंत्री बस विपक्ष कैसे हारे, कैसे नीचा दिखे, इस पर ही लगे। दोस्तों, रडार में इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।